वेलकम टू उड़ान तक में आपका स्वागत है। हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हैं? आशा करता हूं कि आप लोग ठीक, स्वस्थ और तंदुरुस्त होंगे। मैं आप लोगों के लिए आज बिहार का भूगोल वस्तुनिष्ठ प्रश्न लेके आया हूं, जो आप लोगों के एग्ज़ाम में एक महत्वपूर्ण साबित होगी। यह क्वेश्चन शुरू करने से पहले आप लोगों को कुछ इम्पोर्टेंट बातें बता देता हूँ, जो कि यह सेट बिहार संबंधित भूगोल की जानकारियाँ हैं। आप लोगों को आपके एग्ज़ाम में कुछ इससे भी वस्तुनिष्ठ प्रश्न पूछे दिए जाएंगे, इसलिए आप लोग इसे वस्तुनिष्ठ प्रश्न को याद कर ले। दूसरा पॉइंट में है, यह पार्ट 1 है। इसका अगला भाग दूसरे वीडियो के माध्यम से हम बताएंगे। आप लोग उड़ान तक को सब्सक्राइब, लाइक और दोस्तों को शेयर ज़रूर करें। आप लोगों को यह वीडियो कैसी लगी, आपको कमेंट बॉक्स में जाके फीडबैक ज़रूर दें। अगर वीडियो में कुछ त्रुटि या सही तरीके से नहीं बना हो तो उसका भी फीडबैक ज़रूर दें। उड़ान तक को सब्सक्राइब करने के तरीके, पहले यूट्यूब को खोलें, फिर सर्च पर जाए और सर्च में उड़ान तक को लिखे, उसके बाद सर्च करें और चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक ज़रूर करें। धन्यवाद। उड़ान तक एजुकेशन पॉइंट। चलिए क्वेश्चन नंबर पहले पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर पहला में है, बिहार में निम्नलिखित में किस समूह की नदियाँ गंगा में उत्तर की ओर से आकर मिलती हैं? क्वेश्चन है, बिहार में निम्नलिखित में से किस समूह की नदियाँ गंगा में उत्तर की ओर से आकर मिलती है? ऑप्शन ए में है घाघरा, कोसी, पुनपुन, बी कोसी महानंदा क्रमनाशा, सी गंडक कमला बागमती, डी सोन कोसी उत्तरी कोयल। इनमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो ऑप्शन सी गंडक कमला बागमती बिहार नदियाँ गंगा में उत्तर की ओर से आकर मिलती हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 पर। क्वेश्चन नंबर 2 में है, क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार का सबसे बड़ा जिला कौन सा है? तो ऑप्शन ए में है गया, बी में पटना, सी में पश्चिमी चंपारण, डी में दरभंगा। इनमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो ऑप्शन सी पश्चिमी चंपारण सही होगा, जो क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार का सबसे बड़ा जिला है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में है, किस देश की सीमा बिहार से जुड़ती है? ऑप्शन ए बांग्लादेश, बी नेपाल, सी भूटान, डी चीन। तो इनमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो ऑप्शन बी नेपाल सही होगा, जो बिहार की सीमा से जुड़ा हुआ देश है। क्वेश्चन नंबर 4 पे हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में है, जनगणना 2011 के अनुसार बिहार में सबसे कम लिंगानुपात वाला जिला कौन सा है? तो ऑप्शन ए में है मुंगेर, बी में पटना, सी में किशनगंज, डी में सिवान। इनमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो ऑप्शन ए मुंगेर सही होगा, जो जनगणना 2011 के अनुसार बिहार में सबसे कम लिंग अनुपात वाला जिला है। आगे क्वेश्चन में है, बिहार में किस प्रकार के वनों की अधिकता है? ऑप्शन ए में है मानसूनी वन, बी ज्वारीय वन, सी पर्णपाती वन, डी शुष्क पर्णपाती वन। इनमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो ऑप्शन डी शुष्क पर्णपाती वन सही होगा, जो बिहार के वनों की अधिकता है। क्वेश्चन नंबर 6 में है, बिहार के किस जिले की सीमा गंगा को स्पर्श नहीं करती? ऑप्शन ए मुंगेर, बी भागलपुर, सी बेगूसराय, डी इनमें से कोई ही नहीं। तो इसका आंसर कौन सा सही होगा? तो इसका आंसर डी इनमें से कोई नहीं होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में है, उत्तर से दक्षिण की ओर बिहार की लंबाई कितनी है? ऑप्शन ए में 483 किलोमीटर, बी 345 किलोमीटर, सी 605 किलोमीटर, डी 405 किलोमीटर। तो इनमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो ऑप्शन
बी 345 किलोमीटर सही होगा, जो उत्तर से दक्षिण की ओर बिहार की लंबाई 345 किलोमीटर है। क्वेश्चन नंबर 8 चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में है, वर्तमान में क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार का भारत में स्थान कौन सा है? ऑप्शन ए है 13वां, बी 15वां, सी 16वां, डी 18वां। इनमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन 13वां सही होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में है, बिहार का सर्वाधिक वर्षा वाला जिला कौन सा है? ऑप्शन ए है किशनगंज, बी पूर्णिया, सी अररिया, डी कटिहार। तो इनमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो ऑप्शन ए किशनगंज सही होगा, जो बिहार की सर्वाधिक वर्षा वाला जिला है, किशनगंज ही है। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में है, जनगणना 2011 के अनुसार बिहार में लिंगानुपात कितना है? तो ऑप्शन में दिया हुआ है 933, बी 927, सी 921, डी 918। इनमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो ऑप्शन डी 918 सही होगा, जो जनगणना 2011 के अनुसार बिहार में 918 लिंगानुपात है। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 पर चलते। क्वेश्चन 11 में है, बिहार का कुल क्षेत्रफल कितना है? ऑप्शन ए में है 1,73,263 वर्ग किलोमीटर, बी में है 94,163 वर्ग किलोमीटर, सी में है 79,714 वर्ग किलोमीटर, डी में है 95,000 वर्ग किलोमीटर। इनमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो ऑप्शन बी 94,163 वर्ग किलोमीटर बिहार का कुल क्षेत्रफल है। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 में है, पटना का मानक समय भारत के मानक समय से आगे है, पीछे है, समान है, डी में कोई नहीं है। ऑप्शन ए में है आगे है, बी में है पीछे है, सी में समान है, डी में कोई नहीं है। इनमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन ए आगे है सही होगा। पटना का मानक समय भारत के मानक समय से आगे है। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 में, जनसंख्या घनत्व की दृष्टि से बिहार का देश में कौन सा स्थान है? ऑप्शन ए में है प्रथम, बी में है दूसरा, सी में है तीसरा, डी में है चौथा। इनमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो ऑप्शन ए प्रथम सही होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 में, बिहार किस गोलार्ध में स्थित है? ऑप्शन ए में उत्तरी गोलार्ध, बी दक्षिणी गोलार्ध, सी में ए और बी दोनों, डी इनमें से कोई नहीं। इनमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन ए उत्तरी गोलार्ध सही होगा। बिहार उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। चलिए क्वेश्चन नंबर आगे की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आगे में है, भारत में सबसे ज़्यादा पाइराइट कहाँ मिलता है? ऑप्शन ए बिहार, बी राजस्थान, सी ओडिशा, डी झारखंड। तो सबसे ज़्यादा पाइराइट्स कहाँ मिलती हैं? तो इसका आंसर ए बिहार सही होगा। बिहार में ही सबसे ज़्यादा पाइराइट्स मिलता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 में चलते हैं। क्वेश्चन 16 में, बिहार की मुख्य नकदी फसल निम्नलिखित में से कौन सी है? ऑप्शन ए है गेहूँ, बी गन्ना, सी चावल, डी तंबाकू। तो इनमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो ऑप्शन बी गन्ना बिहार की मुख्य नकदी फसल है, तो इसका ऑप्शन बी सही होगा, गन्ना सही होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 में चलते हैं। क्वेश्चन 17 में है, बिहार का शौक निम्नलिखित में से किस नदी को कहा जाता है? ऑप्शन ए में कमनासा, बी गंडक, सी बागमती, डी कोसी। तो इनमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा? आप लोगों को भी पता होगा। इसका आंसर कोसी होगा, तो इसका आंसर डी सही होगा। बिहार का शौक कोसी को कहा जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 में है, जूट का उत्पादन बिहार में किस जिले में सर्वाधिक होता है? ऑप्शन ए पूर्णिया, बी किशनगंज, सी अररिया, डी मधेपुरा। तो इनमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो ऑप्शन बी किशनगंज सही होगा, जो जूट का उत्पादन में बिहार के सर्वाधिक होता है। जूट का उत्पादन किशनगंज में। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 में चलते। क्वेश्चन 19 में है, बल सुंदरी मिट्टी बिहार के किस क्षेत्र में पाई जाती है? ऑप्शन ए में है उत्तरी क्षेत्र, बी मध्य क्षेत्र, ऑप्शन सी में है दक्षिणी क्षेत्र, डी में उपयुक्त में सभी में। तो इनमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा?
तो इसका आंसर ए उत्तरी क्षेत्र सही होगा। बलसुंदरी मिट्टी बिहार के उत्तरी क्षेत्र में मिलती है, मुख्यतः पाई जाती है। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 पे चलते हैं। क्वेश्चन 20 में बिहार का सर्वाधिक गर्म जिला कौन सा है? ऑप्शन ए में है गया, बी नवादा, सी जहानाबाद, डी पटना। तो इनमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो ऑप्शन ए गया सही होगा। बिहार का सर्वाधिक गर्म जिला गया ही है। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 में है बिहार में सर्वाधिक भूभाग में पाई जाने वाली मिट्टी है। बिहार में सर्वाधिक भूभाग में पाई जाने वाली कौन सी मिट्टी है? तो ऑप्शन ए है दोमट मिट्टी, बी बलुई मिट्टी, सी काली मिट्टी, डी बलसुंदरी मिट्टी। तो इनमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन ए दोमट मिट्टी सही होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 22 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 में है वाल्मीकि नगर वन अभ्यारण्य अवस्थित है। ऑप्शन ए पूर्वी चंपारण, बी पश्चिमी चंपारण, सी मधुबनी, डी गया। इनमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो ऑप्शन बी पश्चिमी चंपारण सही होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 23 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 में है झारखंड राज्य बनने के बाद बिहार राज्य के पास कितना प्रतिशत जमीन बच गया? ऑप्शन ए में है लगभग 54%, बी 57%, सी लगभग 52%, डी लगभग 50%। इनमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो ऑप्शन ए 54% सही होगा। तो इसका ऑप्शन ए 54% सही होगा। झारखंड राज्य बनने के बाद बिहार राज्य के पास 54% लगभग जमीन बच गया था। चलिए क्वेश्चन नंबर 24 पे चलते हैं। क्वेश्चन 24 में है बिहार की सीमा से लगने वाली भारत के राज्य की संख्या कितनी है? तो ऑप्शन ए में है 3, बी 4, सी 5, डी 6। इनमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो ऑप्शन ए 3 सही है। बिहार की सीमा से लगने वाली भारत की राज्य की जनसंख्या 3 है। चलिए क्वेश्चन नंबर 25 की ओर चलते हैं। बिहार के किस जिले में गंगा नदी? ऑप्शन ए में मुजफ्फरपुर, बी मधेपुरा, सी खगड़िया, डी कैमूर। तो इनमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो ऑप्शन ए मुजफ्फरपुर सही होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर आगे की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 में है निम्नलिखित में भारत के किस राज्य की सीमा बिहार राज्य की सीमा को स्पर्श नहीं करता है? तो ऑप्शन ए में उत्तर प्रदेश, बी में झारखंड, सी में पश्चिम बंगाल, डी में उड़ीसा। इनमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा जो भारत के किस राज्य की सीमा बिहार राज्य की सीमा को स्पर्श नहीं करती है? तो ऑप्शन डी उड़ीसा बिहार राज्य की सीमा को स्पर्श नहीं करती हैं। 3 ही बिहार राज्य की सीमा को स्पर्श करती है, वो है उत्तर प्रदेश, झारखंड और पश्चिम बंगाल। चलिए क्वेश्चन नंबर 27 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 में है बिहार विस्तृत है कर्क रेखा के उत्तर में, ऑप्शन ए में। ऑप्शन बी में है कर्क रेखा के दक्षिण में, ऑप्शन सी में है कर्क रेखा के उत्तर तथा दक्षिण में, डी में है इनमें से कोई नहीं। तो इनमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो इसका आंसर ए कर्क रेखा के उत्तर में बिहार विस्तृत है। चलिए क्वेश्चन नंबर 28 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 में है बिहार में महात्मा गांधी सेतु किस नदी पर बनाया गया है? ऑप्शन ए में है गंगा नदी, बी यमुना नदी, सी गोदावरी नदी, डी नर्मदा नदी। इनमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो ऑप्शन ए गंगा नदी सही होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 29 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 में है निम्नलिखित में से कौन सी नदी सोमेश्वर की पहाड़ी से निकलती है? ऑप्शन ए में है बूढ़ी गंडक, बी में कपली नदी, सी में तिरप नदी, डी में लाचेन नदी। तो इनमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन ए बूढ़ी गंडक सही होगा, जो नदी सोमेश्वर की पहाड़ियों से निकलती है। चलिए क्वेश्चन नंबर 30 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 है बिहार को उस जिले का नाम बताएं जिसकी सीमा उत्तर प्रदेश और झारखंड दोनों को छूती है। तो इनमें से तो ऑप्शन ए में है कैमूर, बी बक्सर, सी औरंगाबाद, डी रोहतास। इनमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन डी रोहतास सही होगा, जो झारखंड और उत्तर प्रदेश
दोनों को छूती है। चलिए क्वेश्चन नंबर 31 पर चलते हैं। क्वेश्चन 31 में समुद्र तल से बिहार की ऊंचाई कितनी है? ऑप्शन ए में 180 फीट, बी में 175 फीट, सी में 173 फीट, डी में 170 फीट। तो इसका आंसर सी सही होगा। जो समुद्र तल से बिहार की ऊंचाई 173 फीट है, तो इसका ऑप्शन सी सही है। चलिए क्वेश्चन नंबर 32 चलिए क्वेश्चन 32 में है गंगा का उत्तरी मैदान बिहार के कितने क्षेत्र पर विस्तृत है? ऑप्शन ए में है 20,190 वर्ग किलोमीटर, बी में है 33,670 वर्ग किलोमीटर, सी में 56,980 वर्ग किलोमीटर, डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इनमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो ऑप्शन सी 56,980 वर्ग किलोमीटर गंगा का उत्तरी मैदान उत्तरी मैदान बिहार के क्षेत्र पर विस्तृत है। तो इसका ऑप्शन सी सही होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 33 पर चलते हैं। क्वेश्चन 33 में है सोनपुर नगर किस नदी के तट पर स्थित है? ऑप्शन ए गंडक नदी, बी यमुना नदी, सी रेदाग नदी, डी कोलोंग नदी। इनमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन ए गंडक नदी सोनपुर नगर नदी के तट पर स्थित है। दोस्तों वीडियो को देखते देखते में इस उड़ान तक के चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को लाइक जरूर करें। चलिए क्वेश्चन नंबर 34 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 में है बिहार में गंगा का दक्षिणी भाग कितने क्षेत्रफल पर विस्तृत है? ऑप्शन ए में है 33,183 वर्ग किलोमीटर, बी 37,183 वर्ग किलोमीटर, सी 33,670 वर्ग किलोमीटर, डी 19,170 वर्ग किलोमीटर। बिहार में गंगा का दक्षिणी भाग कितने क्षेत्रफल पर विस्तृत है? तो इनमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन सी 33,670 वर्ग किलोमीटर बिहार में गंगा का दक्षिणी भाग का क्षेत्रफल विस्तृत है। चलिए क्वेश्चन नंबर 35 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 में है बिहार के उत्तरी पश्चिमी में स्थित हरहा नदी की घाटी को कहा जाता है? ऑप्शन ए में रामनगर दून, बी में दून घाटी, सी में सोमेश्वर श्रेणी, डी में उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर दून घाटी सही होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 36 चलते हैं। क्वेश्चन 36 में बिहार में दक्षिणी गंगा के मैदान की ढाल है दक्षिण से उत्तर, ए में, ऑप्शन बी में उत्तर से दक्षिण, सी ऑप्शन सी में पूर्व से पश्चिम, ऑप्शन डी में पश्चिम से पूर्व। इनमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो ऑप्शन ए दक्षिण से उत्तर सही होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 37 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 37 में किस ग्रह को सुबह का तारा और शाम का तारा कहा जाता है? तो सॉरी थोड़ा इसको मिटा लेते हैं। तो ऑप्शन में है ए शुक्र, बी मंगल, सी शनि, डी गुरु। तो इनमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो ऑप्शन ए शुक्र सही होगा, जिसे सुबह का तारा और शाम का तारा कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर आगे चलते। क्वेश्चन नंबर आगे में गंगा के मैदानी भाग की ढाल प्रति किलोमीटर कितनी है? ऑप्शन ए में है 10 सेंटीमीटर, बी 6 सेंटीमीटर, सी 12 सेंटीमीटर, डी 8 सेंटीमीटर। तो इनमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन बी 6 सेंटीमीटर गंगा के मैदानी भाग की ढाल 6 सेंटीमीटर किलोमीटर है। चलिए थोड़ा आगे बढ़ाते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 39 में है लिट्टी चोखा क्या है? ऑप्शन ए खाद्य पदार्थ, बी औषधि, सी सब्जी, डी फल। तो इनमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा? लिट्टी चोखा क्या है? तो ऑप्शन ए में खाद्य पदार्थ, बी में औषधि, सी में सब्जी, डी में फल। तो इनमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन ए खाद्य पदार्थ। लिट्टी चोखा एक खाद्य पदार्थ है, तो ऑप्शन ए सही होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 40 चलते हैं। क्वेश्चन 40 में है बिहार में किस साल में सबसे भीषण बाढ़ आई थी? ऑप्शन में 1975, बी में 1986, सी में 1956, डी में 1943। इनमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो ऑप्शन ए 1975 सही होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 41 चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 41 में है बिहार के किस जिले में सामेश्वर की पहाड़ी स्थित है? ऑप्शन ए में पश्चिमी चंपारण, बी में गोपालगंज, सी में पूर्वी चंपारण, डी में सीवान। तो इनमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो ऑप्शन ए पश्चिमी चंपारण सही होगा।
सोमेश्वर की पहाड़ी पश्चिमी चंपारण में स्थित है। चलिए क्वेश्चन नंबर 42 पे चलते हैं। 42 में नालंदा जिले में स्थित है। तो ऑप्शन में है दिया हुआ है राजगीर की पहाड़ियाँ, गिरियक की पहाड़ियाँ, सी बिहार शरीफ की बड़ी पहाड़ियाँ, उपरोक्त में से सभी। तो इसका आंसर कौन सा सही होगा? तो इसका आंसर डी सही होगा, उपरोक्त में से सभी। चलिए क्वेश्चन नंबर 43 चलते हैं। 43 में बिहार की सबसे प्राचीन नहर कौन सी है? ऑप्शन ए में सोन नहर, बी कमला नहर, सी कोसनी नहर, डी त्रिवेणी नहर। इनमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो ऑप्शन ए सोन नहर सही होगा, जो बिहार की सबसे प्राचीन नहर है। चलिए 44 में है बिहार में वन क्षेत्र की विभाग कितने में फैला हुआ है? ऑप्शन ए में 6,16,446, 6,93,521, ऑप्शन सी में 9,87,750, ऑप्शन डी में 3,96,855। तो इनमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो ऑप्शन ए 6,16,446 ऑप्शन सही होगा, जो बिहार में वन क्षेत्र की विभाग में क्षेत्र में फैला हुआ है। चलिए क्वेश्चन नंबर 45 चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 45 में है बिहार के तराई प्रदेश विस्तृत हैं। ऑप्शन ए में है छोटा नागपुर पठार के उत्तरी कगार के समांतर, बी भारत नेपाल सीमा के समांतर, सी रोहतास पठार के पूर्वी कगार के समांतर, डी राजमहल पहाड़ियों की पश्चिमी सीमा के समांतर। तो इनमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो ऑप्शन बी भारत नेपाल सीमा के समांतर सही होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 46 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 46 में है बिहार में सबसे अधिक सिंचाई किस क्षेत्र में होती है? ऑप्शन ए शेखपुरा, बी कैमूर, सी गोपालगंज, डी अरवल। तो इनमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन ए शेखपुरा सही होगा, सबसे अधिक सिंचाई वाले क्षेत्र शेखपुरा ही है। चलिए क्वेश्चन नंबर 47 चलते हैं। क्वेश्चन 47 में है किस राज्य के पश्चिमोत्तर कोने पर हिमालय की एक चोटी है, इसे किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन ए में कैमूर की पहाड़ी, बी राजमहल की पहाड़ी, सी खड़गपुर की पहाड़ी, डी सोमेश्वर की पहाड़ी। तो इनमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन ए सोमेश्वर की पहाड़ी, जो पश्चिमी चंपारण में स्थित है। चलिए क्वेश्चन नंबर 48 चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 48 में है बिहार में सबसे बड़ी सिंचाई परियोजनाएं कहाँ पर स्थित है? ऑप्शन ए में है गंडक परियोजनाएं, बी इंदिरा गांधी नहर परियोजनाएं, सी नागार्जुन परियोजनाएं, डी दामोदर घाटी परियोजनाएं। इनमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो ऑप्शन ए गंडक परियोजना सही होगा, जो बिहार में सबसे बड़ी सिंचाई परियोजना है, गंडक परियोजना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 49 पर है। क्वेश्चन 49 में है बिहार का कौन सा जनपद झारखंड के अंतर राज्य सीमा नहीं बनाता है? ऑप्शन ए में बक्सर, बी में गया, सी में जमुई, डी में नवादा। इनमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन ए बक्सर सही होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 50 जो और क्वेश्चन अंतिम, बिहार में चीनी मिट्टी कहाँ पाई जाती है? ऑप्शन ए है भागलपुर, मुंगेर, बी कटिहार व किशनगंज, सी मधुबनी, डी बांका और अररिया। तो इनमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन ए भागलपुर व मुंगेर सही होगा, जो बिहार में चीनी मिट्टी वहीं पर पाई जाती है। दोस्तों अगर आप लोगों को यह वीडियो अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और अपने दोस्तों को ज़रूर शेयर करें। अगर आप इसका PDF प्राप्त करना चाहते हैं तो नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन पर जाके टेलीग्राम लिंक पे टच करें और टेलीग्राम ऐप पर जाके इस PDF को प्राप्त करें और जाते जाते टेलीग्राम ग्रुप को, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। आपको बता देता हूं कि अगला इसका पार्ट मैं फिर बनाऊंगा, उसमें भी 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहेंगे, सिर्फ बिहार के भूगोल से ही रिलेटेड। तो आप इस 50 ऑब्जेक्टिव को याद ज़रूर कर लें, आपके एग्ज़ाम में ज़रूर कुछ न कुछ पूछे जाएंगे। उड़ान तक एजुकेशन पॉइंट को
चैनल को खोलें और उसमें जाके जितने भी वीडियो डाले गए हैं कृपया उस वीडियो को भी देख लें, जो आप लोगों के लिए कुछ अच्छा कर जाएं। तो उसे देखना ना भूलें, जाके ज़रूर देखें और वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कर दें। धन्यवाद।